लोक वाद्य यंत्र में भी शामिल करना है और मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की पहली कलाकारों की घाटी बने उत्तराखंड में। हिंदुस्तान में बॉलीवुड है, टॉलीवुड है, अभी फिल्म सिटी भी आ गई है नोएडा में। तो एक मेरा छोटा-सा सपना है कि क्यों ना एक कलाकार की घाटी हम भी बनाएँ उर्गम में। उर्गम उस घाटी का नाम है, बहुत सुंदर घाटी है वो, लेकिन वहाँ कच्चा रास्ता है, अभी वहाँ पे पक्की रोड नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारी हेल्प करे रोड बनाने में। बाकी वहाँ पे जो भी हेल्प होगा वो हम लोग खुद करेंगे। हम शुरू में जब हर किसी ने कहा था कि ये तो एक तसला है, तसला है, हाँ जी। है ना? तो लोग पहले मज़ाक बनाते थे कि ये क्या है, ये तसला जैसा लिया है। लेकिन अब लोगों को समझ में आया कि ये इंस्ट्रूमेंट है, जो विदेशी इंस्ट्रूमेंट है। ये तब बना था जब हमारा उत्तराखंड भी बना था सन 2000 में, साउंड हीलिंग, कि आपको ध्वनि से हीलिंग दी जाती है। सो हैंड पेन अधिकतर उसमें काम आता है। तो जैसे हमारे यहाँ डौर थाली है, ये डौर थाली भी एक हीलिंग जैसे ही है म्यूजिक में, आपने देखो देवी देवता आ जाते हैं उसमें, तो ये भी एक ऐसे ही है। मैंने कैलाश खेर जी के साथ भी एक गाना है उनका, तो मैंने ऐसी शो में उन्होंने मुझे मौका दिया कैलाश खेर जी ने, और मुझे अच्छा लगा। ट्राई कीजिए, बल्कि आप माइक मुझे दे दीजिए, आज का एंकर मैं बनता हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित, दिस इज सुमित। तो मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, इसको एक पाँव आगे कीजिए आप, और कुछ अपना उल्टा हाथ दीजिए और एक बार लंबी सांस लीजिए, छोड़िए सांस, रिलैक्स होके। आपको हैंड पेन ये तरीका है छूने का, हैंड पेन को इतने स्पेस में जी, और खाली यहाँ से, और ये राउंड के अंदर नहीं, ये खाली यहाँ पे बाहर पे। परफेक्ट, देखिए आवाज निकालने लगे। नहीं, एक ही हाथ से अभी ये हाथ रिलैक्स कर दीजिए और यहाँ पे मारिए, यहाँ पे, वाह, यहाँ पे जय हो, यहाँ पे हो गया शुरू आपका हैंड पेन बजाना। यहाँ से यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यस, आपके अंदर संगीत है। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। एक बार मैं फिर से योग नगरी ऋषिकेश में मौजूद हूं और हैंड पेन एकेडमी में इस समय पहुंचा हुआ हूं। आपने नाम सुना होगा, अक्सर देखा भी होगा कई मंचों पे। उत्तराखंड ही नहीं, पूरे भारत में पहली बार हैंड पेन का प्रयोग करने वाले सुमित कुटानी, जो कि मूल रूप से चमोली जनपद के पांडुकेश्वर बद्रीनाथ के रहने वाले हैं, और ऋषिकेश में देश विदेशों के जो शौकीन हैं, संगीत के शौकिया हैं, उन लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। उन्हीं की एकेडमी में आज बैठा हुआ हूं। और कुछ समय पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी गंगा किनारे की, जहां पे की एक महफिल जमी हुई थी, और आज पहुंचा हूं मैं फिर सुमित कुटानी जी के पास। कुटानी जी, आज आपकी एकेडमी में यहाँ पे आए हैं, पहले तो कुछ सुनेंगे हम। आज तक मैंने इसको कभी गाने में यूज नहीं करा। हाँ, मैं एक बच्चे से मैंने सीखा ये वाला, और इसमें ही मैंने एक बार बजाते बजाते, एक बाबा जी थे तो उन्होंने भजन गाना शुरू कर दिया, तो मैंने उस दिन भजन पकड़ लिया। गंगाधराए शिव गंगाधराए, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराए शिव गंगाधराए, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप सही में आज एकेडमी में आए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप हमारी एकेडमी में आए, जो हमारी उत्तराखंड में है और इंडिया की इकलौती हैंड पेन एकेडमी भी है। और बाकी अच्छा लगता है जब हमारे लोगों को मालूम पड़ता है कि हमारे उत्तराखंड में कुछ ऐसा भी हो रहा है। और ये मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भविष्य में यही होगा कि लोग उत्तराखंड आएंगे संगीत सीखने के लिए। जैसे यहाँ के लोग बॉम्बे जाते हैं, बाहर जाते हैं, ऐसे अब लोग उत्तराखंड वापस आएंगे। तो इसीलिए मैं एक प्रोजेक्ट में काम भी कर रहा हूँ। आपको मैंने बताया भी था कि मैं चाहता हूँ कि मैं कलाकारों की घाटी दूँ हिंदुस्तान को, वो हम बनाएंगे उत्तराखंड में ही। पर हम अभी नाम नहीं बताएंगे, जब एक बार रेडी हो जाएगा सेंटर हमारा, फिर हम नाम भी बताएंगे। पर ये समझ लीजिए कि आप इस साल हमारे उत्तराखंड में एक कलाकार की घाटी आने वाली है, और आप सबका आशीर्वाद चाहिए। अपना आशीर्वाद बनाए रखें कि मैं ऐसे हैंड पेन बजाते रहूं और आप लोगों का नाम रोशन करते रहूं।
सुमित जी, मैंने पहले भी एक सवाल किया था, क्योंकि वाद्य यंत्र जो भी हैं ये देव यंत्र माने जाते जी, हैं, जी, जी। क्योंकि संगीत देवताओं की हाँ जी। एक विरासत हम कह सकते हैं। शुरू में भी मैंने कहा था, और आज क्योंकि एक लंबे समय से आप संगीत में एक नया परिवर्तन किया है हैंड पैन के रूप में। जी। शुरू में जब हर किसी ने कहा था कि ये तो एक तसला है तसला है, हाँ जी। है ना? सब लोग पहले मज़ाक बनाते थे कि ये क्या है, ये तसला जैसा लिया है। लेकिन अब लोगों को समझ में आया कि ये इंस्ट्रूमेंट है, जो विदेशी इंस्ट्रूमेंट है। ये तब बना था जब हमारा उत्तराखंड भी बना था सन 2000 में। आपको याद होगा सन 2000 नवंबर में हमारा उत्तराखंड बना है, और सन 2000 में ये हैंड पैन भी बना है, पर ये बनाया गया है स्विट्ज़रलैंड के कपल ने। तो ये समझ लीजिए कि ये एक वरदान है मेरे लिए कि मुझे एक ऐसा वाद्य यंत्र मिला है कि जिसकी वजह से मेरा नाम हुआ है, मैं पहचाना जाता हूँ, और आज देश-विदेश से लोग यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि किसी कारणवश मैं इस लायक बना कि लोग मेरे पास आते हैं और ये सीख के जाते हैं। नमः शिवाय। शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 विदेशी तो सीख रहे हैं, क्योंकि विदेशी बाजा ये है, क्या जो स्वदेशी की हम बात कर रहे हैं? हाँ जी, तो स्वदेशी भी हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हैदराबाद, गुजरात, बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, राजस्थान। यहाँ से लोग आने लग गए हैं अब ऐसे सीखने के लिए। मैं उनसे बोलता भी हूँ कि यार अभी तो चलो आज पहले तो टाइम कुछ और था, लेकिन अभी आज के टाइम में बहुत सारे और भी लोग हैं जो हैंड पेन सिखा रहे हैं, बजा रहे हैं। तो सब ये बोलते हैं कि वो उनमें से कोई बाबा कुटानी नहीं है। तो यही प्यार मिल रहा है मुझे, इसी वजह से मेरी गाड़ी भी चल रही है। तो मैंने इसीलिए कहा कि अपना आशीर्वाद बनाए रखें, इसको और आगे लेके जाएंगे। खैर, बाबा कुटानी को तो हम कई मंचों पे देखते रहते हैं, और आज इस हैंड पेन की बदौलत ही, अगर मैं आपको थोड़ा इधर की तरफ दिखाना चाहूँ कैमरे के जरिए, तो आइकॉन अवार्ड भी इनको मिल चुका है, सुमित कुटानी जी को, जो कि संगीत में काफ़ी प्रयासरत हैं, निरंतर नया प्रयोग करते रहते हैं। सुमित जी, पहले जी। तो अवार्ड की भी हमारी तरफ से बधाई है। धन्यवाद, मतलब पूरे उत्तराखंड और देशवासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि उन लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मुझे अवार्ड दिया जाए। मैं मिट्टी में रहने वाला बच्चा हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बुजुर्गों का आशीर्वाद भी है। जितने हमने अपने बचपन में पाँव दबाए थे, दादा के, दादी के, नाना के, नानी के, आज वो आशीर्वाद उनका काम भी आ रहा है। जितने आप जैसे हमारे बड़े बड़े भाई लोग हैं, बड़ी दीदी लोग हैं, जितने भी जिन लोगों ने हमारे संगीत को पसंद करा, उनको पता है कि ये इंस्ट्रूमेंट देसी नहीं है, पर उनको ये पता है कि ये लड़का हमारा देसी है। तो इसलिए उनको आशीर्वाद भी देते हैं, मुझे अच्छा भी लगता है, वो भी सुनते हैं, मैं भी सुनाता हूँ उनको हैंड पेन अपना।
अच्छा सुमित भाई, क्योंकि कोई भी वाद्य यंत्र हो, कोई भी संगीत हो, उसकी अपनी एक महत्ता है। अगर मैं अपनी स्थानीय बोली भाषा में कहूँ तो जो हमारे यहाँ पे ढोल, दमाऊं, डोर, हुड़का, थाली है, ये एक तो देवताओं को जागृत करने के रूप में भी होता है, हमारे स्वस्थ मनोरंजन के रूप में भी होता है। हैंड पैन की अगर हम बात करें तो इसका मुख्य मकसद क्या है? सो हैंड पैन लोग जनरली यूज करते हैं, आपने नाम सुना होगा साउंड हीलिंग, कि आपको ध्वनि से हीलिंग दी जाती है। सो हैंड पैन अधिकतर उसमें काम आता है। So, जैसे हमारे यहाँ डोर थाली है, ये डोर थाली भी एक हीलिंग जैसे, ये म्यूजिक में आपने देखो देवी देवता आ जाते हैं उसमें, तो ये भी एक ऐसे ही है। और इसके जो साथ के इंस्ट्रूमेंट है वो सिंगिंग बॉल्स, तिब्बत वाली, गोंग, ये उनके साथ यूज करा जाता है। सो ये इसलिए होता है मानसिक रोग जो आपके हैं थोड़ा इससे दूर होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग कहते हैं तो साउंड हीलिंग करते हैं। मैं भी गया हूँ 1-2 सेशन में साउंड हीलिंग के, पर मैं खुद को हीलर नहीं बोलता हूँ, मैं खुद को बोलता हूँ मैं हैंड पैन प्लेयर हूँ। लेकिन जो लोग हैं सामने बैठने वाले, उनके लिए ये एक ध्वनि हीलिंग जैसी है। सो ये साउंड हीलिंग में ज्यादातर यूज होता है। अच्छा जी जी जी। अच्छा, अभी कोई अगर गीत हो, चाहे हमारे हिंदी के गाने हों या फिर अंग्रेजी हों या फिर हमारी जो लोक भाषा है उससे जुड़े हुए हो, कहीं ये अभी प्रयुक्त हुआ है? हाँ, ये प्रयुक्त हुआ है। अभी मैंने MTV के लिए दिया था अंकुर तिवारी सर के साथ, तो उन्होंने मुझे मौका दिया। तो एक गाना है बेड़ू पाकू MTV में, उसमें हैंड पेन दिया हुआ है मैंने। अच्छा। हाँ जी, जो आपकी हुंडई वेन्यू जो लॉन्च हुई थी उसका साउंड ट्रिपिंग हुआ था उत्तराखंड में। और फिर मैंने कैलाश खेर जी के साथ भी एक गाना है उनका, तो मैंने ऐसी शो में उन्होंने मुझे मौका दिया कैलाश खेर जी ने, और मुझे अच्छा लगा। उनमें से नरेश परेश भैया हैं कैलाश जी के बैंड में, तो नरेश भैया बहुत खास हैं। उन्होंने कहा कि बाबा जी अपना हैंड पेन लेके आओ, तो पहले मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं बजा रहा हूँ, लेकिन जब मुझे बुला दिया उन्होंने फिर मुझे बजाना ही पड़ा वहाँ पे। तो उस दिन उन्होंने गाना गाया तो फिर मुझे यकीन हो गया कि गाने में भी यूज हो सकता है। अच्छा, अभी तो आप इसका प्रशिक्षण कई जो शौकीन हैं संगीत के उनको दे रहे हैं। क्या कुछ इसमें हो सकता है जो कि ये यहाँ की जो लोक भाषा है, लोक संगीत है, उससे जुड़ जाए? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ये इसी को क्रिएटिविटी बोलते हैं। जब आप कोई चीज़ बाहर से लेके आते हैं, आपने देखा होगा जैसे राजमा है, राजमा हिंदुस्तान की नहीं है, वो विदेश से आई है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो विदेशों से आई है, लेकिन हम लोगों ने उसको अडॉप्ट कर चुके हैं। तो हमने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है उसके अंदर। जैसे चाय थी, आपने सुना होगा चाय कैसे करके आई, लेकिन अभी चाय कैसे बनती है, दोनों चायों में अंतर है। हम लोग चाय पत्ती, दूध, चीनी डालते हैं, लेकिन पहले चाय कैसे आई थी, एक पत्ता गिर गया था गर्म पानी में, उसका नाम उसने चाय रख दिया। तो अपनी अपनी क्रिएटिविटी है, तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड में भी यूज होना चाहिए, और आई थिंक मेरे हिसाब से हुआ है उत्तराखंड में यूज। ये हो सकता है कि हमें मालूम ना हो, लेकिन हुआ होगा। जैसे हमारे बहुत अच्छे अच्छे बैंड है, पांडवाज है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पांडवाज वाले, एंड आई थिंक उन लोगों ने यूज करा होगा, क्योंकि उनका जो काम दिखता है मुझे वेरी क्रिएटिव। वो लोग बहुत ही अच्छे लेवल में काम कर रहे हैं उत्तराखंड के। आज कभी हम लोगों को भी गाने दिखाने होते हैं अपने उत्तराखंड के, तो जब हम लोग उनका गाना दिखाते हैं विदेशी अपने दोस्तों को, जो कोई संगीतकार आता है बाहर से, तो उनको भी लगता है कि हाँ यार, पहाड़ों में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनको बम्बई, दिल्ली या कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। काम उन पे बोलते हैं ना, आप काम करने वाले बन जाइए, काम आपके पीछे भागेगा। तो यही मेरे साथ भी हुआ है। पहले मैं भी बहुत भटका हूँ, मैं इंडोनेशिया में रहा, रशिया में रहा, यहाँ वहाँ इधर उधर, पर फिर मेरे समझ में आया कि मैं कितनी भी रशियन स्पेनिश बोल लूँ, मुझे सपने हिंदी में आएंगे या गढ़वाली में आएंगे। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना अपने गढ़वाल में अपनी हैंड पेन अकेडमी खोली जाए। और आज भोलेनाथ जी का आशीर्वाद है, बद्री केदार का आशीर्वाद है, गंगा माई का आशीर्वाद है कि हिंदुस्तान की पहली और इकलौती हैंड पेन अकेडमी में आप आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। चलो, ये तो हमारा खैर इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या चाहिए हमें। ये तो खैर हमारा सौभाग्य है कि हम हिंदुस्तान की पहली एकेडमी में बैठे हुए हैं, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि हम देवभूमि में बैठे हुए हैं, और वो भी उत्तराखंड में, वो भी बिल्कुल गंगा माई के पास में। सो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं बॉम्बे से, जैसे लोग आते हैं, तो बॉम्बे के लोग मुझे बोलते हैं सर हम आपको 3 गुना ज्यादा पैसा देंगे, आप यहाँ के सिखाइए हमें। तो मैं उनसे बोलता हूँ यार, वहाँ पे गंगा मैया नहीं है, आपको देवभूमि आना पड़ेगा। क्योंकि मेरे हिसाब से ये भी देव यंत्र जैसा, आपने उड़न खटोला देखा होगा, नाम सुना होगा, उसको देव यंत्र बोला जाता है ना। तो ये मुझे लगता है उड़न खटोला है, और मैं इसका पायलट हूँ, मैं उड़ते रहता हूँ इसके थ्रू, और यही जीवन चल रहा है मेरा। अभी देखिए बहुत सारी चीजें बदली मेरे जीवन में, इस इंस्ट्रूमेंट ने मेरा पूरा जीवन ही बदल दिया। मैं जब घर से भागा था, मैं शादी के बैंड में काम करता था,
आज मैं हिंदुस्तान का पहला हैंडपैन प्लेयर बन गया, या हिंदुस्तान की पहली हैंडपैन एकेडमी चलाने वाला चालक बन गया। लेकिन आज भी मुझे यकीन नहीं होता, क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग वहाँ से करी है। लेकिन अब ये है कि अब हम लोग सरेंडर कर चुके हैं महादेव को। हमने कहा जैसा तू दिखाएगा हम वैसे ही देखेंगे। अब आगे की प्लानिंग क्या है? क्योंकि मैंने पहले हाँ। इसीलिए कहा है कि हम देवभूमि में हैं। जी, जी। प्लानिंग क्या है? एकेडमी तक सीमित रहना या फिर इसे लोक वाद्य यंत्रों में शामिल करना? इसको लोक वाद्य यंत्र में भी शामिल करना है, और मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की पहली कलाकारों की घाटी बने उत्तराखंड में। हिंदुस्तान में बॉलीवुड है, टॉलीवुड है, अभी फिल्म सिटी भी आ गई है नोएडा में। तो एक मेरा छोटा सा सपना है कि क्यों ना एक कलाकार की घाटी हम भी बनाएं उर्गम में। उर्गम उस घाटी का नाम है, बहुत सुंदर घाटी है वो, लेकिन वहाँ कच्चा रास्ता है, अभी वहाँ पे पक्की रोड नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारी हेल्प करे रोड बनाने में। बाकी वहाँ पे जो भी हेल्प होगा वो हम लोग खुद करेंगे, हम लोगों को गवर्नमेंट की हेल्प नहीं चाहिए उसमें। हम लोगों को समझाएंगे गाँव के लोगों को कि आपको किस तरह की दुकान बनानी है, किस तरह के घर बनाने हैं। जो लोग यहाँ पे आने वाले हैं भविष्य में, उन लोगों को कैसा रहना पसंद है, उनको क्या खाना पसंद है। अब आपको भी पता है, देखिए कि जो बाहर के विदेश के लोग हैं वो दाल चावल 2 दिन से ज़्यादा नहीं खाएंगे। उनके लिए हमें ब्रेड, टोस्ट, मक्खन ये सब बनाना ही पड़ेगा। और अगर हम ये चीज़ें वहाँ पे उनको प्रोवाइड करवा देंगे तो वो कभी नहीं जाएंगे। तो इसी वजह से देखिए हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में अभी तक धार्मिक पर्यटक आते हैं, उसके बाद हमारे यहाँ फिर सांस्कृतिक पर्यटक भी आएगा, उसके बाद फिर हमारे यहाँ संगीत पर्यटक भी आएगा। और जब हमारे यहाँ संगीत पर्यटक आ जाएगा उसके बाद मुझे लगता है कि अपना भी जगमगाएगा हमारा उत्तराखंड। संगीत तो भोलेनाथ का नाद है। नहीं, संगीत भोलेनाथ का भले नाद है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि संगीत की उत्पत्ति रुद्रप्रयाग से हुई है। रुद्रप्रयाग से हुई है, देखिए। और ये भी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि मैं उत्तराखंड, मैं हिंदुस्तान में कहीं और भी पैदा हो सकता था, तो मुझे उत्तराखंड से क्यों पैदा कराया गया। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मेरे कुछ अच्छे कर्म तो रहे होंगे कि मैं इस देवभूमि में पैदा हुआ हूँ। हम कभी बाहर जाते हैं तो हमने देखा लोग कितनी इज्जत करते हैं हमारी। जब मैं कभी बोलता हूँ कि मैं उत्तराखंड से हूँ तो लोगों को लगता है ये भोले भाले, ये देवता जैसे लोग हैं। तो मुझे अच्छा फील होता है उस टाइम। मैंने कहा नहीं नहीं सर, हम भी आप जैसे ही हैं, भटके हुए काम की तलाश में याद आ गए आपके पास, है ना। लेकिन फिर वापस उत्तराखंड वापस जाएंगे। ये नहीं है कि मैं यहाँ रहता हूँ वहाँ रहता हूँ, नहीं नहीं। जहाँ पे मैं स्टार्टिंग हुई मेरी, जैसे कहते हैं ना कि आपको अपनी जड़ से जुड़ा हुआ होना चाहिए। पेड़ की जड़ मजबूत नहीं होगी तो पेड़ का तना हरा भरा कैसे होगा। तो वही मैंने सीखा अपने जीवन में। मैं सोचता हूँ कि अब कलाकारों की घाटी देने का टाइम आ चुका है हिंदुस्तान को। जब तक मैं जिंदा हूँ क्यों नहीं। इसलिए मैंने अभी तक शादी वादी नहीं करी, क्योंकि मैं 7 साल सड़कों में रहा हूँ। तो मेरा सपना ये है कि मैं भी एक स्कूल ऐसा बनाऊँ बच्चों के लिए, तो एक भी माँ का बच्चा यहाँ उत्तराखंड में ना भीख मांगते हुए दिखाई दे, ना बर्तन धोते हुए दिखाई दे। ये मेरा सपना है, क्योंकि मैं भी वही बच्चा था एक। नहीं, आप कह रहे हैं कि इसीलिए मैंने शादी नहीं की। ये किसी शादी से कम है? नहीं, ये मेरी शादी हो चुकी है इसके साथ। हाँ, ये तो है। पर ये है कि मैंने शादी इसलिए नहीं करी क्योंकि मेरे को उन बच्चों के लिए भी कुछ काम करना है, खासकर हमारी उत्तराखंड की लड़कियों के लिए। मैं चाहता हूँ हमारी उत्तराखंड की लड़कियां जेसीबी मशीन चलाएं, ट्रक चलाएं, हेलीकॉप्टर चलाएं। मैं इस लेवल में सोचता हूँ उनके बारे में। खाली वो घर में काम करने के लिए पैदा नहीं हो रही, गाय बकरियां चराने के लिए नहीं। गाय बकरियां भी चराएं, लेकिन आप सोचिए अगर हमारी गढ़वाल की लड़के लड़कियां ऐसे हों कि वो जर्मन लैंग्वेज बोल रहे हैं लेकिन गाय बकरियां भी चरा रहे हैं साथ में, और अपना काम भी कर रहे हैं घर पे। कितना अच्छा होगा कि हम लोग जड़ से भी जुड़े हुए, लेकिन हम टेक्नोलॉजी आधुनिक दुनिया से भी जुड़े हुए सेम टाइम में, लेकिन हम अपने घर के हिसाब से रहेंगे। इसको कहते हैं ना कि आपने सुना होगा, जब एक बार जड़ कट जाती है तो पेड़ अपना आप ही सूख जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि किसी की जड़ कटे। मैं चाहता हूँ कि वही बीज और जगह लगाए जाए, और पेड़ हो और हरियाली हो, तो नेचर भी बचेगा, ह्यूमन भी बचेगा, सब चीज़ें बचेंगी हमारी। क्यों नहीं। प्रकृति माँ इतनी नाराज़ है, वो नाराज़ भी नहीं होगी। हम इतना नुकसान कर रहे हैं प्रकृति माँ का, देखा जाए बहुत सारी चीज़ें मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन हो तो रहा है नुकसान, दिख रहा है, सबको दिख रहा है। लेकिन फिर भी लोग आंखें बंद करके रहते हैं। एटलीस्ट इसी बहाने हम लोग कम से कम प्रकृति माँ की भी इज्जत करें। संगीत यही सिखाता है, संगीत तोड़ता नहीं, जोड़ता है हमेशा। तो हमने यही सीखा कि अपने आसपास की चीज़ें भी प्रकृति से जुड़ी हुई हो। आपने देखा अकेडमी के अंदर मेरे पेड़ पौधे भी लगे हैं, इसलिए लगे हैं क्योंकि मुझे एहसास होता है कि प्रकृति है मेरे पास। अब सुमित जी, मैं अब क्योंकि आपको तो लगातार सुनते रहेंगे, क्या हम हाथ लगा सकते हैं इस पे कि किस तरीके से? आप ट्राई कीजिए, बल्कि आप माइक मुझे दे दीजिए, आज का एंकर मैं बनता हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित। तो मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ। इसको एक पाँव आगे कीजिए आप, और मुझे अपना उल्टा हाथ दीजिए, और एक बार लंबी सांस लीजिए, छोड़िए सांस, रिलैक्स होइए। आपको हैंड पेन, ये तरीका है छूने का हैंड पेन को। अच्छा। इतने स्पेस में जी, और खाली यहाँ से, और ये राउंड के अंदर नहीं, ये खाली यहाँ पे बाहर पे। परफेक्ट। देखिए आवाज निकालने लगे। नहीं, एक ही हाथ से अभी ये हाथ रिलैक्स कर दीजिए, और यहाँ पे मारिए, यहाँ पे। वाह, यहाँ पे
जय हो। यहाँ पे हो गया शुरू आपका हैंड पैन बजाना। यहाँ से यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यस, आपके अंदर संगीत है। लग रहा है देख के, है ना, बीट है सर के अंदर। अरे वाह, वेरी नाइस, वाह वाह वाह। चलिए खैर, ये तो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हर कोई बजा सकता है। और क्योंकि एक अभिनव प्रयोग हुआ है, विदेशी बाजा है, हिंदुस्तान की जो धरती है उस पे अब ये बहुत बखूबी बज रहा है। और उसका जो पूरा पूरा श्रेय है वो सुमित कुटानी जी को जाता है, जो कि विदेशों से इस बाजे को उत्तराखंड देवभूमि की धरती में लेके आए। और आज कई फैंस हैं इनके इसी बाजे की बदौलत, इसी हैंड पैन की बदौलत। और कई देसी विदेशी ऐसे शौकीन लोग हैं संगीत के, जिनको कि वो इसके जरिए संगीत की साधना दे रहे हैं, संगीत का ज्ञान दे रहे हैं। मैं इनसे आगे भी मुलाकात करता रहूँगा, बातचीत करता रहूँगा। तब तक हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपकी एकेडमी निरंतर आगे बढ़ती रहे। और जो मैं पहले कह रहा था कि कहीं ना कहीं जो हमारा पहाड़ का, हमारे उत्तराखंड का लोक संगीत है, उसका भी ये बहुत जल्दी हिस्सा बने। जी जी जी, बहुत जल्दी बनेगा। हम भी कोशिश करेंगे कि एक दो उत्तराखंड के गाने हम लोग भी बनाएं, और क्यों नहीं हम भी ट्रिब्यूट देंगे अपने उत्तराखंड को हैंड पैन के थ्रू। थैंक यू। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद।